पहले कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को आपको समझाऊं, आज का वचन बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके बीच में एक पद पढ़ा गया था, इफिसियों 1 अध्याय वचन 3 से लेकर के वचन 4 तक। चौथा वचन यहां पे लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए, जब आप रोगी हो तब यहोवा की शरण में जाएं। जब आप बीमार हो परमेश्वर की शरण में जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि होने से पहले आपको चुन लिया। जब सूर्य नहीं बना, जब चंद्रमा नहीं बना, जब पृथ्वी नहीं बनी, कुछ भी नहीं बना, उस समय आप प्रभु के दिमाग में थे। हालेलुया। उस समय से परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। परमेश्वर आपकी सृष्टि जानता है। इस बात से आपको बहुत खुश होना चाहिए कि मेरा चुनाव परमेश्वर ने किया है। मेरा चुनाव कोई मनुष्य नहीं किया है। भले ही मैं गांव में हूं, भले ही मेरे पास अच्छी चीजें नहीं है, लेकिन मेरा चुनाव करने वाला परमेश्वर है। जब संसार में कुछ नहीं था, बाइबल बता रही है, उस समय परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए आपको खुश होना चाहिए, आपको दुखी नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका चुनाव करने वाला आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता है। और जब उसने आपका चुनाव किया तो क्यों किया? कि आप शरीर के अनुसार जिंदगी जिए। मरकुस 7 अध्याय उसके लास्ट के वचनों में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, बाइबल कहती है वहां पर कि मनुष्य अगर पवित्र अपने आप को करना चाहता है तो अपने मन में बुरी बुरी बातें लाना बंद करे, अपने विचार को शुद्ध करे, बुराई करना बंद करे, वह विचार करना बंद करे, गलत बोलना बंद करे। आप शुद्ध हो जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। अगर आप पवित्र हैं तभी जाकर के आपके लोगों में, आपके घर में परमेश्वर चंगाई ले लेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से परमेश्वर को आप खुश कर सकते हैं। अपने जीवन में पवित्रताई रखते हुए परमेश्वर के सामर्थ्य में हर एक दिन आपको बढ़ना है। आप नहीं बढ़ रहे हैं मतलब आप परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे हैं। आपकी आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। बाइबल कहती है कि प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ो, मेरे प्रियो बढ़ो। ये काम आपका है, हमें और आपको बढ़ना है। अगर आप नहीं बढ़ रहे, आप जरूर कहीं बढ़ रहे होंगे, आप जरूर कहीं बढ़ रहे होंगे। बाइबल कहती है स्तुति जब एक इंसान करता है तो कहा जाता है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, क्या लेके आती है? आशीष। कितना आसान है अपनी आशीषों को प्राप्त करना। हजारों बार ये गीत गाए होंगे आप, लेकिन इस गीत के बारे में सोचिए। जैसे ही आप आराधना करना शुरू करते हैं, जैसे आप स्तुति करना शुरू करते हैं, जैसे ही आप परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू करते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाता। आशीष लेकर आपकी जिंदगी में आती है। और हम अपने घर में झगड़ा करना पसंद करते हैं, सोना करना पसंद करते हैं। अगर डिश लगा है, रिचार्ज नहीं हुआ है, उसको करवाना जरूरी है, कमेडी सुनना जरूरी है, सब कुछ करना जरूरी है, लेकिन स्तुति आराधना लोग नहीं कर रहे हैं। अपनी इच्छा को पूरा करने में परमेश्वर की इच्छाओं को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं लोग।
खुदा आपसे प्यार करता है। हमेशा वचन बोल बोल करके प्रार्थना करिए। एक पास्टर को मैं जानता हूं, जब वो चर्च गया तो पास्टर से कहता है, वो पास्टर है और एक चर्च में जाता है और वो पास्टर से कहता है कि पास्टर, मुझे लगता है कि जब मैं प्रचार करता हूं तो मेरे मुंह में सामर्थ नहीं आती, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरे मुंह में सामर्थ नहीं आती है, मैं किसी से बात करता हूं तो मेरे मुंह में सामर्थ महसूस नहीं होता है, मैं केवल सामर्थ में पढ़ना चाहता हूं। पास्टर ने कहा, संडे संडे चर्च आना तुम? वो बोले, संडे तो मैं दूसरा चर्च लगाता हूं, मैं कैसे आऊंगा? फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, संडे नहीं आ सकते हो, फ्राइडे आ सकते हो, जब तुम्हें समय मिले चर्च में आकर केवल एक प्रार्थना करोगे कि मैं सामर्थ में बढ़ना चाहता हूं। और वो चर्च जाकर के यही प्रार्थना करने लगा, मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे सामर्थ में बढ़ना है, सामर्थ में बढ़ना है, सामर्थ में बढ़ना है, सामर्थ में बढ़ना है। लगातार केवल वो यही बात बोलता था और आज वो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया। हालेलुया। अगर आप अपने घर को ठीक करना चाहते हैं, अच्छी बात बोलना शुरू करिए, पॉजिटिव सेंस में बात करिए, सामर्थ को मांगिए, प्रभु के अभिषेक को मांगिए, वचन बोल बोल करके मांगिए, 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 मत भटकिए। एक बार में चट्टान नहीं टूटता है, बार बार हथौड़ा मारा जाता है, बार बार हथौड़ा मारा जाता है, इस आशा और उम्मीद से मारा जाता है कि ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, ये मुझसे मजबूत नहीं है, अगर उससे नहीं टूटेगा तो और ढंग ला करके मारूंगा, उससे भी नहीं जाएगा तो किरान बना के बुलडोजर से तोड़ूंगा, लेकिन तोड़ूंगा जरूर। जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, खोपड़ी में दिमाग में बना लीजिए कि जब मैं स्तुति करूंगा, उससे पहले कि आप प्रार्थना करें, आप स्तुति करना शुरू करते हैं, आपका काम होना शुरू हो जाता है, स्वर्गदूत काम करना शुरू कर देते हैं, आपकी आशीषें बढ़ने लगती हैं, चीजें ठीक होने लगता है, आपकी जरूरतें पूरी होने लगती हैं। हम उपाय ढूंढते हैं, बाइबल उपाय बता रही है, अगर कोई भी जन परमेश्वर से प्रेम करता है और उसकी इच्छा और मर्जी पर नहीं चलता तो वो झूठा है। आप आज्ञा पूरा नहीं कर रहे हैं, मैं आपको खुश करने वाला प्रचार कभी भी नहीं करूंगा। आप मेरे लाख बुराई कर लो, आप मुझे लाख नीचा गिरा लो, लेकिन मैं आपको खुश करने वाली चीजें कभी नहीं करूंगा। मुझे केवल एक को खुश करना है, वो है मेरा परमेश्वर, वो मेरा परमेश्वर है, मुझे उसको हिसाब देना है। परमेश्वर की मर्जी में अपने आप को फिट करो। आपको एक डिसीजन लेना होगा, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है। हो सकता है जब आप प्रार्थना करना शुरू करें अभिषेक से भर के, आपका खास मित्र, आपका खास दोस्त, आपका वो जो आपके संग संग रहता है, प्रभु कहेगा मैं इसको हटाऊंगा, और वो हटाएगा तो दर्द महसूस मत करिएगा, बस ये सोचिएगा कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, क्योंकि आप ना बुराई कर रहे हो, ना गाली दे रहे हो, ना झगड़ा कर रहे हो, ना कोई गलत विचार सोच रहे हो, ना वे विचार कर रहे हो, किसी भी रीति से अपने शरीर को अशुद्ध नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली शैतान आपसे डरेगा, बीमारियां आने से पहले डरेंगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक व्यक्ति को ऐसा दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था कि वो खर्राटा लेता था, बहुत भयानक खर्राटा लेता था। जब वो पास्टर के सामने आया तो पास्टर बोलता है कि इससे निकल जा, तो वो खर्राटा लेना शुरू किया। वो बॉडी को इतना थका देता है, इतना सुना देता है, हम सोचते सारी सब चीजें नॉर्मल हो रही है, आप प्रार्थना करिए, और वो एक खर्राटे की स्पिरिट थी और वो उससे छुटकारा पाया। चर्च में सबके सामने खूब दहाड़ मार के खर्राटे माइक पे ले रहा, कह मैं हूं। सोइए, आलस करिए, पकड़ेगा वो आपको। परमेश्वर की स्तुति करिए, उसको खुश करिए, उसकी आराधना करिए, और वो स्तुति और प्रशंसा जब आप करेंगे वो आशीष से फिर नीचे आएगी। शैतान थरथराएगा, लोग थरथराएंगे आपसे,
डरना मत, कुछ भी हो जाए, प्रभु है जो आपका न्याय करेगा। बाइबल कहती है पापी व चुंगी लेने वाले एक सच्चा पश्चाताप करके यीशु के पीछे चलने लगे थे। परमेश्वर हमारा दिल चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर हमारा दिल चाहता है। क्या आप प्रभु के दिल की बात समझें? आज बहुत सारे लोग हैं जो उसकी दिल की बात तो नहीं समझते हैं। आप आजमा के देख लेना, जब आप प्रार्थना करने लगेंगे, जब वचन सुनने लगेंगे, आप कोई कॉमेडी देखना पसंद नहीं करेंगे, आप कोई वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि केवल आपके दिमाग में, आपके शरीर में, आपके विचारों में केवल एक आत्मा की बात चलता रहेगा। और वो आत्मा आपको बोलेगा देख ये समय उस काम के लिए नहीं है, जब प्रार्थना कर, जब घुटने पर आ। हो सकता है कि आप चर्च में आकर काम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आप एक इवेंजलिस्ट का काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को दूर तक नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब आप एक प्रार्थना योद्धा बनेंगे, प्रभु खुद आपके पास लोगों को भेजेगा। हालेलुया। प्रभु खुद आपके पास लोगों को भेजेगा। आप उसको खुश करने में लग जाइए। हर दिन परमेश्वर के ग्रेस के अंदर चलना सीखिए, उसके अनुग्रह में चलना सीखिए। बहुत कष्ट होता है, मैं एक चीज हमेशा महसूस करता हूं, आपको पैसे की तंगी हो जाएगी, आपके काम बिगड़ना स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु काटना छाटना शुरू करेगा। जो आपके संग है और आने वाले दिनों में आपको धोखा दे रहे, परमेश्वर उसको भी हटाएगा आपके पास से। और एक समय आएगा, जब गॉड टाइम आएगा, जब प्रभु का समय आएगा, उस समय वो आपको शिरोमणि बनाएगा और यूं उठाएगा, तुरंत उठाएगा। चलते रहिए, चलते रहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, चंगा नहीं हो रहा है, तो भी मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, उसके संग में रहूंगा, मैं वही करूंगा जो वो कह रहा है। आप जीत जाएंगे, आप जीत जाएंगे। हर दिन परमेश्वर के अनुग्रह के संग चलते रहिए। संकट के समय में भी परमेश्वर के वचन को थामे रहिए, पकड़े रहिए, बोलते रहिए प्रभु मेरे लोगों में तेरी अनुग्रह की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चों के अंदर दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। जब आप एक स्पिरिट में चलेंगे, आप जब प्रार्थना करेंगे, आप महसूस करेंगे कि इसके अंदर तो ये दुष्ट आत्मा है। बच्चों की जिंदगी में, बड़ों की जिंदगी में शैतान काम कर रहा है। हम बीमारियों में पड़े हुए हैं। अरे डांटो बीमारियों को। हर चीज के लिए परमेश्वर के पास उपाय है। केवल यीशु मसीह में जड़ पकड़ते रहिए और उसमें बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, कहीं और जड़ मत पकड़िए। जब मैं स्कूल टाइम में था, कितने लोग जानते हैं जीजा साली, एक पैकेट में आता था जीजा साली करके, अगर आपको याद होगा तो उसमें सौंफ वगैरह होता था, कुछ मीठा होता था, एक पैकेट में आता था। मेरा स्कूल में एक लड़का लेकर के आया, बोला कि ये खाओगे क्या? हम बोले ये क्या है? बोला जीजा साली। हम बोले जीजा साली कैसा लगता है? बहुत टेस्टी है खाने में, कोई नशा का चीज नहीं है, इसमें तो केवल सुपारी है, इसमें तो केवल मीठा वाला जो आप होटल में जाते एक दाना मिलता है ना, मीठा मीठा वाला, वो चीज इसमें है, इसको खा लो। उससे पहले मेरे घर में मेरा पिताजी बोला था पैकेट का कोई चीज भी मत खाना, क्योंकि हो सकता है कि तुम पैकेट का चीज अच्छा समझ के खा रहे हो, आज तुमने वो चीज स्टार्ट किया है, कल के दिन तुम बड़ा चीज स्टार्ट कर दोगे। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं कभी नहीं खाऊंगा। हो सकता है कि ये मुंह को फ्रेश कर दे, ताजगी दे दे, लेकिन मैं नहीं लूंगा। और आज वो बच्चे पूरे नशे में हैं, उनके माँ बाप तंग है उनसे। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, यीशु ने जड़ पकड़िए, जड़ मजबूत होनी चाहिए, जड़ बहुत मजबूत होना चाहिए। आपने पपीता देखा है, पपीता का पेड़
में फल आता है तो लोग उसको कपड़े से क्यों ढक देते हैं? लोग कपड़े से बांध देते हैं ना, क्यों बांध देते हैं उसके फल को? नजर ना लगे और धूप ना लगे और चिड़िया ना खराब कर दे। उसका फल जब आता है कोई तोड़ ना ले, कोई कितना रीजन है ना उसको सुरक्षित करने के लिए। कभी आपने सोचा है कि जब वो फल आप तोड़ते हैं पेड़ का और उसे खाते हैं कितना टेस्टी होता है? कभी आपने सोचा है अपनी आत्मिक लाइफ के लिए आपने कौन से प्रोटेक्शन अपनाया, कितना बड़ा सुरक्षा रखा है? और वो फल को चारों तरफ ऐसे कपड़ा बांध दिया जाता है और वो गुप्त में पकता है, गुप्त में अच्छा टेस्ट लेकर के आता है, गुप्त में वो बढ़ता है, और जब उसको तोड़ के सामने लाया जाता है, वाओ, है ना? आत्मिक जिंदगी जब आप अपने घर में होते हैं, गुप्त में होते हैं, बढ़ाओ। जब समय आएगा प्रभु लोगों के सामने आपको प्रकट करेगा, आप इस्तेमाल किए जाएंगे उसके राज्य में। परमेश्वर आपको यूं ही नहीं छोड़ने वाला है, वो आपको खून देकर के खरीदा है। परमेश्वर हमेशा अपने समय पर काम करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है सभोपदेशक उसके 3:1 में हर चीज के लिए टाइम है। आप समय से पहले भी स्पिरिचुअल नहीं हो सकते और समय के बाद भी नहीं हो सकते हैं। आपकी चंगाई समय से पहले कभी नहीं मिल सकती है। जब समय आएगा परमेश्वर देगा, लेकिन वो तब देगा जब आप उसके लिए तैयारी करेंगे। आज स्कूल में एक कल एग्जाम हो जाता है क्या? एक समय होता है, हाँ, हाफ ईयरली एग्जाम होगा, एनुअल एग्जाम होंगे, एक टाइम है। परमेश्वर अपने समय पर काम करता है, वह स्वर्ग में रहता है और उसने ही समय को ठहराया है और सृष्टि की हर एक चीज के बारे में वो जानता है। आकाश के नीचे रहने वालों, ध्यान से सुनिए, हर एक बातों के लिए समय है, समय निर्धारित किया गया है। परमेश्वर सब कुछ ठीक समय पर करता है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ ठीक समय पर करता है। वो उस काम को करने के लिए ना ही जल्दबाजी करता है और ना ही देर करता है, बल्कि समय आने पर उसको बढ़ाता है, समय आने पर उससे फल लेता है, समय आने पर उसको इस दुनिया से उठा भी लेता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को पता है कि आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। आपने कभी परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो, मैं तेरी मर्जी में चलना चाहता हूं और जब तेरा समय आए तो मुझे अच्छे से इस्तेमाल करना। मैंने आपको एक दिन बताया था कि गवर्नमेंट की तरफ से मेरा घर गिरा दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, उसमें हमारी कुछ चीजें थी, वो समय था गिराने के लिए। मैंने प्रभु पर विश्वास किया था और अब प्रधान बोल रहा है आगे ऐसा है कि कुछ पैसा दे दो और हम तुम्हारे नाम कर देंगे। आप मत निराश हो, मत परेशान हो। कोई आपका जमीन ले लिया, कोई आपका कुछ चुरा लिया, कोई आपके लिए बेस्ट नहीं बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोच लो शायद प्रभु का समय अभी मेरे लिए नहीं है, इंतजार करो, करते रहो, मांगते रहो, लगातार मांगते रहो जब तक कि आपके लिए काम ना हो जाए। मेरे प्रियो, क्या यीशु मसीह लाजर को बिना समय से जिलाया था? जब उसके पास कान में संदेश गया कि लाजर बीमार है, मरने पर है, तो यीशु आके उसको जिला दिया था क्या? जब वो मर गया, कब्र में चला गया और परमेश्वर का समय आया, वो वहां गया, अपने टाइम पर उसको जिलाया। हो सकता है आप मर रहे हो, आपका नुकसान हो जाए, आप बर्बाद हो जाओ।
लेकिन जब गॉड टाइम आता है, जब परमेश्वर का समय आता है, कोई नहीं रोक सकता। लिखा है बाइबल में, जब प्रभु तेरे लिए काम करना चाहेगा तो उसे कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं, एक भी नहीं, ना पुलिस, ना मंत्री, ना राजा, ना मनुष्य, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना आकाश, ना पाताल, कोई भी नहीं। प्रभु को काम करने दीजिए। उससे कहिए, परमेश्वर जिस टाइम पे तू मुझे ब्लेस करना चाहता है, मैं वो समय इंतजार कर रहा हूं। कभी भी वो समय हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आप तैयार रहिए। अब्राहम के बेटे का बलिदान देखिए, इसहाक का बलिदान देखिए। सब तैयारी कर लिया, घर से निकल गया, लकड़ी भी ले लिया, आग लगाने की चीजें ले ली, छुरा ले लिया, पहाड़ पे भी चला गया। अभी प्रभु का टाइम नहीं था, अभी उसको लिटा दिया। क्या उसके मन में बेचैनी नहीं रही होगी? क्या परेशानी नहीं रही होगी? जब वो लिटाया और प्रभु को पुकारा कि जैसा तूने कहा था मैं वो करने जा रहा हूं, प्रभु ने कहा रुक जा, बलि के लिए मेमना तैयार है। जब प्रभु का समय आएगा, आपको एक्सीडेंट से भी बचाएगा, आपको बीमारी से भी बचाएगा, आपको गरीबी से भी बचाएगा, आपके मुकदमे से भी आपको वो बचाएगा। लेकिन जरूरत है उसके साथ चलते रहिए, उसके साथ चलते रहिए। ठोकरें लगेंगे, ठोकरों का लगना अच्छा है बाइबल कहता है, लेकिन कभी भी किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनना। एक क्षण के लिए भी हमेशा प्रार्थना करना, प्रभु मैं किसी के जिंदगी के लिए ठोकर का कारण ना बनूं, क्योंकि बाइबल कहती है ऐसे लोगों के गले में चक्की का पाट बांधना और ले जाकर समुद्र में डुबा देना और वो मर जाए। आपको ठोकर लग जाता है, उठ जाना, प्रभु को याद करना, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हमें और आपको याद रखना है, हमें वही काम करना है, चाहे वो विलंब हो या जैसा भी हो, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। जब उसका समय आएगा वो आपके लिए पूरा करेगा। एक विश्वासी का मसीह के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, मैं आज आपसे पूछता हूं। जब आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? आइए बाइबल में देखेंगे कि चेलों का क्या व्यवहार था यीशु मसीह के साथ। लूका उसका 24 अध्याय वचन 15, लूका 24 अध्याय वचन 15 निकाल लीजिए। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, जी, तो यीशु आस-पास आकर उनके साथ हो गया। यस, अब ध्यान सुनिएगा। यहां पर पुनरुत्थान के बाद चेले घबराए हुए थे, परेशान थे, वो यीशु को याद कर रहे थे। आप भी याद करते हैं यीशु को जब आपके पास तकलीफें पड़ती हैं, आप बहुत ज्यादा कायल हो जाते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे भर दे, मुझे अभिषेक से भर दे। यहां पर देखिए बड़ी खूबसूरत बात लिखी है 15 पद में। और जब वे आपस में बातचीत कर रहे थे, किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। चेलों का व्यवहार कैसा था? मसीह के साथ वो चल दिए। यीशु को आप मान लिया, यीशु आपके साथ है, क्या आप उसके साथ चल रहे हैं? इंपॉर्टेंट ये है। एक ठहरा हुआ पानी कुछ दिन में बदबू मारता है, कुछ दिन में सड़ाहट उत्पन्न हो जाती है, कुछ दिन में उसमें कीड़े लग जाते हैं। अगर नहीं भरोसा है, अपने छत पे एक बाल्टी पानी रखकर देख लीजिएगा। इसलिए मसीहों को हमेशा निरंतर एक ही अवस्था में नहीं रहना चाहिए, उससे परमेश्वर में चलते रहना चाहिए।
उसको संगति करते रहना चाहिए, उसको लोगों के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए, अपने घर में प्रार्थना करवाते रहना चाहिए। कंटिन्यूसली आपको प्रभु में चलते रहना है, आत्मा में बढ़ते रहना है। बस ये नहीं, हाँ मैंने बपतिस्मा ले लिया बस, सड़ जाएंगे। और बाइबल में जानते हैं, अगर आपके लिए जीवन के पुस्तक में नाम लिखा भी गया है जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, और आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नए जीवन में नहीं चल रहे हैं, याद रखना नाम कट भी सकता है। परमेश्वर के साथ चलते रहना है, मसीह के स्वभाव में हमें बढ़ना है। कोई भी आके आपको बहका सकता है मेरे प्रियो, आपके घर में आके, आपके रास्ते में आकर के आपको हड़का सकता है, धमका सकता है, आपके ऊपर केस कर सकता है, लेकिन आपको मसीह में चलते जाना है, दूर से दूर तक उसके राज्य को बढ़ाते हुए। पहली बात, मसीह के साथ चलना है। दूसरी बात, उसी लूका के 9 अध्याय वचन 30 में देखेंगे कि विश्वासी का यीशु मसीह के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। पढ़िए। जी, जी बस, थैंक यू। अब ध्यान सुनिए, यहां पर हम देख रहे हैं कि जो विश्वासी हैं, यानी आप, यीशु मसीह के साथ कैसा व्यवहार है? मसीह से बात करना। चेला क्या देख रहा है? 2 जन आए हुए हैं, और जब यीशु उनके पास आ रहे हैं तो वो यीशु मसीह से बातचीत करते हैं। कौन? चेले। हम करते हैं, यीशु से हमारी बातचीत होती है। जब आप वचन पढ़ते हैं आप बातचीत करते हैं, जब आप वचन बोलते हैं आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं। आप प्रभु से कहते हैं, परमेश्वर आपने कहा कि तू यहोवा राफा है, और राफा का मतलब होता है कि तू वैद्य है, तू डॉक्टर है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं। क्या हम करते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे पास आऊंगा तो तू मुझे नहीं निकालेगा? क्या बात करते हैं? हर चीज के लिए बाइबल हमें सिखाती है, इसमें हर प्रकार की चीज पाई जाती है मेरे प्रियो। तीसरी बात हम देखते हैं लूका 10 अध्याय वचन 39 में कि और व्यवहार कैसा था यीशु मसीह के साथ चेलों का। यहां पर लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, हाँ, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हालेलुया। यीशु मसीह की बातों को सुनना। आज से आप लोग अगर अपने घर में 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, कम से कम 15 मिनट आप शांत रहेंगे, और उस 15 मिनट में आप कहेंगे केवल एक बात अपने मन में, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। अरे कूड़े पे लिखा होता है, कूड़ेदान डब्बे पे लिखा होता है यूज मी, लिखा होता है कूड़ा इसी में फेंके, उस डब्बे पे लिखा होता है। तो क्या आप नहीं कर सकते हैं उस 15 मिनट शांत होने पर, परमेश्वर यूज मी? मैं तो एक कूड़े के समान था, एक डस्ट के समान था, पाप में था, गुनाहों में था, अब मैं बचा लिया गया हूं, मुझे इस्तेमाल कर। कब आप परमेश्वर के लिए अपने बोझ को दिखाएंगे? कब वो खुश होगा आपसे? कब उसका दिल आनंद से भर जाएगा? जब आप
ऐसी बातें बोलना शुरू करेंगे, जब आप कहेंगे लॉर्ड यूज मी, आप फेथफुल होना शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, कहीं प्रभु का हक तो नहीं मार रहा हूं। आप कभी किसी के लिए बुराई निकलेगा ही नहीं। और याद रखना, जब बुराई निकलना शुरू होता है आप अशुद्ध होना शुरू हो जाते हैं। बाइबल में लिखा है मनुष्य कैसे अपने आप को शुद्ध रख सकता है, अपने मन की रक्षा करके। परमेश्वर उसकी मदद करता है। यूहन्ना 1:39। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। उसने उनसे कहा, जी उसने उनसे कहा चलो चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा। जी हाँ, और उस दिन उसके साथ रहे। उस दिन उसके साथ रहे। ये 10वें घंटे के लगभग। जी हाँ, यहाँ पर हम क्या करें, चलो तो देख लोगे, मतलब विश्वासी क्या करें, प्रभु की आज्ञा मान रहे हैं। जब आप चर्च आते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। चर्च आना बड़ी बात नहीं है। चर्च में आकर उसके वचन को सुनकर उसे ग्रहण करके उस पर चलना बड़ी बात है। आप सामर्थ्य तब बढ़ेंगे, आपकी चीजें तब ठीक होंगी जब आप सबसे ज्यादा अपनी चंगाई से, अपने हालात से, अपनी परिस्थिति से ऊंचा स्तर वचन को लेंगे। हालेलुया। आपके जीवन में वचन सर्वप्रथम स्थान लेना चाहिए। कुलुसियों उसका 1:27। कुलुसियों 1:27। मेरे प्रियो चेले लोग परमेश्वर की आज्ञा मान रहे थे। हमारा और आपका कंडीशन क्या है, परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है। कुलुसियों 1:27 में लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो। जी, और वो यह है कि मसीह को महिमा की आशा है, तुम में रहता है। हालेलुया। जाओ उन अन्य जातियों से पूछो जो परमेश्वर को नहीं मानते, उनसे पूछो कि एक दिन में कैसी परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में प्रकट होती है, क्योंकि उनको परमेश्वर से आशा लग जाती है। गाना है ना भोजपुरी में, आशा लगल बा बड़ी जोर, यीशु जी तो हंसे मिलके। एक उम्मीद अंदर से आ रही है कि केवल यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। अब वही मुझे चंगा करेगा, अब वही मुझे छुड़ाएगा। और उनसे जाके पूछो कि महिमा कैसे प्रकट होती है। चेले लोग मसीह यीशु में आशा रखने वाले लोग थे कि अगर उसने कहा है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वो आएगा। मुझे 50 दिन में एक रूम में इकट्ठा होकर के प्रार्थना करना है, वो आएगा तो वो आएगा। उसने कहा है तो मुझे मिलेगा। वो जिद आपके अंदर आ जानी चाहिए। मैंने कई बार प्रभु के सामने जिद करके अपनी आशीषों को बढ़ाया है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान जैसा मसीह में जी रहा तो क्या जिया, अपनी चीजों को, अपने उल्लू सीधा करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को मत तोड़िए। मत गिनाइए पास्टर के पास आकर के कि ये आ गया था, वो आ गया था, मेहमान आ गया था, हई हो गया था, हर हो गया था। जाइएगा, हिसाब दीजिएगा परमेश्वर को, और वो आपको बहुत अच्छे से समझाएगा कि जब तू रात में सो रहा था, भूत तुझे मारने आया था, वहां मैं तेरी रक्षा कर रहा था, इसलिए कि तू संडे के दिन जाएगा और मेरी महिमा करेगा। हम कैसे इग्नोर कर रहे हैं परमेश्वर को। लूका 8:40 ये आखिरी वचन है, मैं चाहता हूं आप जरूर पढ़ें। लूका उसका 8:40। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, आनंद के साथ मिले, क्योंकि वह सब उसकी बाट जो रहे। सब उसकी बाट जो
मसीही विश्वासी भाई बहनों, आपका व्यवहार परमेश्वर के साथ कैसा है? क्या आप उसकी बाट जोड़ रहे हैं? क्या आप उसका इंतजार कर रहे हैं? यीशु मसीह आया, लोग आनंद से भर गया जब आप उसका इंतजार। मैंने कहा 15 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट इंतजार करिए, आपको एक अलग से आनंद महसूस होगा, एक अलग से सुकून आएगा, आपकी चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी, आपके जो काम बंद है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, द्वार खुलने लगेंगे, मार्ग तैयार होंगे। इतनी गारंटी परमेश्वर देता है बाइबल में, लेकिन लोग नहीं सुनते। और एक भविष्यवक्ता उसको बोल देगा तो उसकी वो सुन लेंगे। जो बाइबल का परमेश्वर बोल रहा है हम उसकी नहीं सुन रहे हैं, और मनुष्यों की बातों पर हम सारा विश्वास करने लगते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु को थामे रहे, अपने व्यवहार को बहुत अच्छा बना लीजिए यीशु मसीह के साथ। अगर मेरा मुकुल भाई के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो मैं इनके साथ कभी रहना पसंद नहीं करूंगा भाई? क्या आप मेरे साथ रहना पसंद करोगे? कभी भी नहीं। अगर आपका व्यवहार प्रभु यीशु मसीह के साथ अच्छा ना हो तो क्या पवित्र आत्मा जो वो आपके लिए दिए हैं, क्या वो आपके साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो होली स्पिरिट कब आपको छोड़ के चला गया। अगर उसको अपने संग रखना है, उसके संग चलना है, उससे बातचीत करना है, तो आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, वचन को थामे रहना पड़ेगा, अभिषेक में बढ़ना पड़ेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। अगर आप में से किसी को भी परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है तो वचन के लिए आप प्रार्थना करें कि ये वचन आज प्रभाव रहित ना हो, बल्कि लोग इसमें बढ़े और परमेश्वर उन्हें आशीष दें।